अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज के पीरियड में ना ही हम कोई पाठ पढ़ेंगे, ना ही कविता हिंदी में, और ना ही हम मराठी का कुछ पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि आज हम निबंध लिखेंगे। एक निबंध हम आज हिंदी में लिखने वाले हैं और एक निबंध हम मराठी में लिखेंगे, क्योंकि निबंध भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, निबंध लिखने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको उसे ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही निबंध लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुने। बच्चों, जो यहाँ पर हैं, मुंबई में हैं, उन बच्चों को स्कूल से नोटबुक मिल चुकी है। नोटबुक के सेट में आपको 3 लॉन्ग बुक मिली है सिंगल लाइन की। उसमें से ये तीनों जो है वो आपके निबंध के लिए है, कंपोजिशन के लिए है। इन तीनों में से एक जो है वो आपको उर्दू मज़मून के लिए बनानी है। उसमें आपने मेरा स्कूल जो मज़मून है वो लिखा होगा। दूसरी आपको बनानी है इंग्लिश कंपोजिशन के लिए, और तीसरी और आखिरी जो है वो आपको हिंदी निबंध के लिए बनानी है। मराठी निबंध के लिए आप कोई भी छोटी बुक बनाएं, लेकिन 100 सफ़े की। ठीक है, तो हिंदी निबंध की जो बुक होगी वो लॉन्ग होगी, सिंगल लाइन की, और छोटी वाली बुक सिंगल लाइन की 100 सफ़े की मराठी निबंध के लिए है। इतना अच्छे से समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों बुक में अपना नाम लिखना है। हिंदी मराठी है इसलिए उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। जो पहला सफ़ा रहेगा उस पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। हिंदी निबंध है तो नीचे हिंदी निबंध लिखेंगे, मराठी निबंध की बुक है तो मराठी निबंध। बच्चों, ये काम हम 5वीं में भी कर चुके हैं, 6ठी में भी कर चुके हैं, अब आपको 7वीं की बुक में भी करना है। इस तरह से आपने दोनों बुक में नाम लिख लिया। अब उसके बाद दूसरा सफ़ा जो रहेगा वो रहेगा अनुक्रमणिका का। अनुक्रमणिका यानी फहरिस्त, जो हम देखो पहले भी बना चुके हैं। बच्चों, मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी, इमेजेस भी भेजूंगी, तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं। फहरिस्त के बाद जो तीसरा सफ़ा रहेगा बच्चों, वहाँ से आपको निबंध लिखना शुरू करना है। निबंध के लिए सबसे पहले आपको लाल लाइन के ऊपर निबंध का जो नाम है, उन्वान है, वो लिखना है। उसके बाद तारीख डालना ज़रूरी है, जो तारीख आपको दी गई है वो तारीख डालें, और पैराग्राफ बनाते हुए जैसा दिखाया गया है वैसा आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। बच्चों, निबंध आपको पेंसिल से लिखना है और एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है। पेंसिल से इसलिए कि अगर कोई गलती होगी तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि आपको पेंसिल से लिखना है और एक लाइन छोड़कर। और सबसे अहम बात कि आपको सिर्फ राइट हैंड साइड वाले पेज पर ही निबंध लिखना है, जैसे हम पहले करते थे। और लेफ़्ट पर आपको चित्र चिपकाना है, जो भी निबंध लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको चित्र चिपकाना है। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे बच्चों। आपको इसी तरह लिखना है, पेंसिल से लिखना है, लाइन छोड़कर लिखना है, और राइट हैंड साइड पर लिखना है, लेफ़्ट पर आपको चित्र चिपकाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने निबंध की तरफ। बच्चों, आपको ये जो पेज नज़र आ रहा है ये है अनुक्रमणिका का। ये हिंदी में आप बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे कॉलम। पहला कॉलम है अनुक्रमांक यानी नंबर शुमार। दूसरा है विषय। विषय आज का है मेरा विद्यालय। विद्यालय यानी पाठशाला, स्कूल। तो आज हम स्कूल पर निबंध लिखेंगे। उसके बाजू में है दिनांक, यहाँ पर आप आज की तारीख डालेंगे, 5 अक्टूबर 2020। ये आप हिंदी में बनाएंगे। इसके बाद तीसरे सफ़े से आप निबंध लिखेंगे। बच्चों, आपको जो नज़र आ रहा है निबंध मेरा विद्यालय, ये आपको देखकर अच्छी राइटिंग में पैराग्राफ बनाकर पेंसिल से लाइन छोड़कर लिखना है, और सामने के सफ़े पर आपको स्कूल का चित्र चिपकाना है। ठीक है, मैं अब निबंध पढ़ रही हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। मेरा विद्यालय। विद्यालय अर्थात विद्या का आलय या घर, यानी जहाँ पर इल्म मिलता है, इल्म का घर, उसे कहते हैं विद्यालय। मतलब वो स्थान जहाँ विद्या बांटी जाती है। इसलिए विद्यालय सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। दूसरा पैराग्राफ, मेरे विद्यालय का नाम श्रमिक विद्यापीठ वोकेशनल म्यूनसिपल उर्दू स्कूल है। मेरा विद्यालय शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। विद्यालय के चारों ओर हरियाली है, जिसके कारण वातावरण शुद्ध रहता है। मेरे विद्यालय का भवन बहुत विशाल और सुंदर है। विशाल यानी बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। यहाँ 1ली से 7वीं तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला के कमरे हवादार और प्रकाशित हैं, यानी जो क्लासरूम है वो बहुत ही हवादार और रोशन है। पाठशाला के सामने एक बड़ा मैदान है जिसमें हम खेलते हैं।
खेलते हैं ना बच्चों आप लोग मैदान में जाकर? हमें पाठशाला में पढ़ाई के साथ अनेक प्रकार के खेल भी खेलना सिखाते हैं। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और विभिन्न प्रकार के खेल सिखाते हैं। विभिन्न यानी अलग अलग किस्म के खेल भी आपको सिखाए जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ तीसरा, मेरे विद्यालय में लगभग 17 अध्यापक हैं। अध्यापक यानी टीचर्स। सारे अध्यापक उच्च शिक्षित और मेहनती हैं। उच्च शिक्षित यानी बहुत ही तजुर्बेकार और मेहनती हैं। वे सब हमें बहुत लगन से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय में स्वतंत्रता दिन, गणतंत्र दिन, बाल दिन आदि दिनों को बहुत शानदार तरीके से मनाए जाते हैं ना बच्चों। हमारी स्कूल में भी यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, यौम इत्फ़ाल या बच्चों का दिन, यौम तालीम, ये सारे दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आखिरी पैराग्राफ, मेरे विद्यालय में साफ़ सफाई और अनुशासन पर विशेष महत्व दिया जाता है। यानी साफ़ सफाई और डिसिप्लिन, इस पर खास ध्यान दिया जाता है। मेरा विद्यालय मुझे शिक्षा के साथ ही समाज का एक अच्छा नागरिक बनने में मेरी मदद करता है। यानी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्कूल मेरी मदद करता है अच्छा शहरी बनने में। मुझे मेरी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का हिंदी का निबंध। आपको आज ही अपनी निबंध की कॉपी में इसे लिखना है पेंसिल से लाइन छोड़कर, और स्कूल की तस्वीर चिपकाने के बाद आप इस फ़ोटो को ग्रुप में सेंड करेंगे तो मैं आपका करेक्शन करूँगी। बच्चों, तस्वीर आपको आसानी से स्कूल की मिल जाएगी। आप अपनी बुक में चिपकाएंगे, लिखेंगे और भेजेंगे। थैंक यू।